हाँ जी बेटा। नेक्स्ट आती है अमीनो एसिड। देखो एक ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, CH COH NH2 और R। अमीनो एसिड, एसिड का मतलब वो ऑर्गेनिक एसिड जिसके एक एंड पे हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा और एक एंड पे हमें मिलेगा अमीनो ग्रुप। ध्यान से सुनना बेटा, वो ऑर्गेनिक एसिड विच कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड एंड अमीनो ग्रुप एट द अनदर एंड and also contain the variable part known as the amino acid। आपके NCERT में नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। जो टर्म यूज की जाती है अमीनो एसिड के लिए वो क्या होती है, दीज आर नोन एज द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 CH1 2 3, लेकिन एक जो आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ये होता है वेरिएबल, यानी कि बेटा अमीनो जो एसिड है वो कौन सी होगी वो डिसाइड करेगा R की जगह क्या आता है उसी के बेस पे हम इसको क्या नाम देते हैं कि ये कौन सी अमीनो एसिड होती है। कैसे, जैसे मान लो कि अगर ये देखो अब CH है, COH है और NH2 है, लेकिन जब R के ऊपर आया CH3 तो उस अमीनो एसिड को हमने बोला एलेनाइन। CH2 COH आ गया तो उसको हमने बोला ग्लूटामिक एसिड। CH2OH आया तो उसको हमने बोला सीरीन, और R की जगह अगर आया H तो उसको हमने नाम दिया ग्लाइसिन। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ R की पोजीशन, R के ऊपर कौन सा ग्रुप आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि वो एक्चुअल में जो अमीनो एसिड है वो कौन सी है, हम उस अमीनो एसिड को क्या नाम देंगे। अब अगर इन अमीनो एसिड की हम बात करते हैं तो उस ग्रुप के बेस पे हम इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कैसे कि या तो वो होती हैं पोलर या फिर वो होती है नॉन पोलर। लेकिन कुछ अमीनो एसिड ऐसी रहती हैं बेटा जहाँ पर जो उनका NH2 ग्रुप यानी कि जो अमीनो जो ग्रुप रहता है वो रिप्लेस हो जाता है इमीनो ग्रुप। NH2 की जगह कौन आ जाता है, NH आ जाता है, और NH आने की वजह से उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो हो जाती है चेंज। क्यों पढ़ा रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो अमीनो एसिड है ये नीट में 110% एक क्वेश्चन जरूर मिलता है बेटा। 20 अमीनो एसिड, अगर हम ओवरऑल बात करें तो 20 अमीनो एसिड्स रहती हैं और यही 20 अमीनो एसिड रहती है जो कि हजारों टाइप की प्रोटीन्स को बनाती हैं। आपको जो याद करनी है वो ये टेबल याद करनी है, 20 अमीनो एसिड के नाम और इनके टाइप। जब भी दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, और जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वो बनाती है प्रोटीन की चेन को। बेटा अमीनो एसिड ध्यान से देखना, 20 अमीनो एसिड और उनको कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जो सबसे पहली अमीनो एसिड आती है उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल का मतलब होता है वो अमीनो एसिड जहाँ पर एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एक तरफ NH2 ग्रुप है, एक तरफ COOH ग्रुप है, और नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन वो होती हैं न्यूट्रल। ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। बेटा ये 20 के नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट आती है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक यानी कि वो वाली अमीनो एसिड जहाँ पर एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप मिलेगा, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, उनको बोलेंगे एसिडिक। एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्जिन, ग्लूटामिक और ग्लूटामाइन। नेक्स्ट आती है बेसिक। अगर मान लो अगर एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप आ गया तो उनको हम नाम देते हैं बेटा बेसिक अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड जिनके पास सल्फर रहता है, सल्फर कंपाउंड मिलेगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, सल्फर कंटेनिंग। अल्कोहल यानी कि जहाँ पर हमें अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, OH ग्रुप देखने को मिलेगा, उनको हम बोलते हैं अल्कोहलिक। एरोमेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनके नाम फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन और इसके अलावा ट्रिप्टोफैन। द अमीनो एसिड विच हैज साइक्लिकल स्ट्रक्चर बियरिंग बोथ कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप। बेटा साइक्लिकल फॉर्म में रहती हैं, अमीनो ग्रुप भी रहता है, और इसके अलावा जिनके पास हमें क्या देखने को मिले,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी देखने को मिले, एरोमेटिक, एरोमा खुशबू, हेट्रोसाइक्लिक वो अमीनो एसिड जहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन रहे, नाइट्रोजन देखने को मिले, उनको हम क्या नाम देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। अगर इनके अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये देखो, सबसे पहले जो हमने इनकी कैटेगरी की वो कौन सी की थी, न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल देखो, ये CH3, एक तरफ आपको CH ग्रुप देखने को मिले, एक NH2 है ना, उनको हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। दूसरी थी एसिडिक। एसिडिक में क्या बताया था कि एक COH इधर है, लेकिन अगर एक COOH और एक्स्ट्रा आ जाए तो उनको हम बोलते हैं एसिडिक। अगर 2 NH2 ग्रुप है, एक तो है ही है लेकिन उसके अलावा भी अगर NH2 ग्रुप है तो उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, बेसिक अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग, SH सल्फर है, और सल्फर जिन अमीनो एसिड्स में रहता है दीज आर नोन एज सल्फर अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने एक किए थी हेट्रोसाइक्लिक के अलावा, कौन सी, एरोमेटिक। और एरोमेटिक में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप दोनों हो, NH2 COH, और कैसी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, एरोमेटिक अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। फिर से कह रही हूँ कि जो अमीनो एसिड है, जो हमने 20 टाइप किए हैं, ये आपको करने ही करने पड़ेंगे। और साथ में NCERT में जितने भी स्ट्रक्चर दे रखे हैं बेटा, उनको लर्न कर लें। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनो, जो कि आपके जिपमर के अंदर पूछी जाती है। देखो, जो NH ग्रुप रहता है और COH ग्रुप रहता है, ठीक है, NH3 पॉजिटिव के ऊपर रहता है, NH2 की नहीं बात करी, NH3 पॉजिटिव, NH3 के ऊपर रहता है पॉजिटिव ग्रुप और COOH। अगर इसमें से एक ग्रुप को हटा दिया जाए तो उधर आ जाता है नेगेटिव, और एक तरफ रहता है पॉजिटिव। एक ऐसा pH बेटा, जो अमीनो एसिड रहती है उनका यही जनरल फॉर्मूला होता है ना, CHR, COH और NH2। एक ऐसा pH जिसको कि हम आइसो इलेक्ट्रिक pH के नाम से जानते हैं, कि अमीनो एसिड एक ऐसी कंडीशन में आ जाती है जहां पर उनके एक एंड पे होता है नेगेटिव चार्ज और एक एंड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, कैटायोनिक चार्ज भी, कैटायन का मतलब अगर मान लो अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे कैटायन, अगर उस पे एनायन नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं एनायन। लेकिन अलग अलग सॉल्यूशंस के pH पे जो अमीनो एसिड की जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज होती है। और एक ऐसा pH होता है बेटा, एक ऐसा pH होता है जहाँ पर जो अमीनो एसिड है उसके एक एंड पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और एक एंड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस pH को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक pH एंड द शेप इज नोन एज ज्विटर आयन। ये आपके पास बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ज्विटर आयन होता क्या है। जिपमर, नीट और एम्स तीनों में से तीनों जगह ये क्वेश्चन आता है ज्विटर आयन का, कि ज्विटर आयन की कंडीशन दिखाओ, ये है या ये है। तो अमीनो एसिड की वो स्ट्रक्चर जहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रहे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। वही फैटी एसिड वाले काम है। कैसे कि जब हम अमीनो एसिड्स की बात करेंगे, ये भी 2 टाइप की होती है, असेंशियल और नॉन एसेंशियल। समझ में आया? वो अमीनो एसिड जिनको कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और जिनको कर लेती है उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। 7 होती हैं असेंशियल, 13 होती है नॉन एसेंशियल। लेकिन ध्यान से सुनना, 1 इन अडल्ट एंड 2 इन चिल्ड्रन आर स्लो टू बी फॉर्म्ड। मतलब इनका जो नंबर आपको अलग अलग मिलेगा, कई जगह 10-10 मिलता है, कई जगह 10 और 11 देखने को मिलता है। ये हमें हमारी डाइट में जो प्रोटीन्स रहती है उनसे मिलता है, और ये हमारी जो बॉडी रहती है वो खुद क्या कर लेती है, सिंथेसाइज कर लेती है। अमीनो एसिड्स के बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो जब कई सारी अमीनो एसिड आपस में जुड़ती हैं, दे फॉर्म द प्रोटीन। कि बेटा वो किसको बनाती है, प्रोटीन की चेन को बनाती है, और प्रोटीन की जो चेन होती है उसमें रहती हैं अमीनो एसिड। क्या फंक्शन होता है इन अमीनो एसिड्स का? प्रोटीन्स और एंजाइम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है,
अमीनो एसिड जो ग्लाइसिन होती है, ध्यान से सुनना, जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड होती है वो हमारी हीमोग्लोबिन का जो हीम और जो पोरफायरिन रिंग होती है उसको बनाती है। क्लियर। इसके अलावा एक होता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन की जब हम बात करेंगे एनाफाइलैक्सिस वगैरह के टाइम पे यूज होता है, और ये भी एक्चुअल में कहाँ से आया है, अमीनो एसिड से ही आया है बेटा। यूरिया जब बनता है, यूरिया बनने से पहले बॉडी में ऑर्निथिन और सिट्रुलिन बनते हैं, एंड वो एक्चुअल में क्या होती है, इनकी डिजनरेशन से आती है। एंटीबायोटिक की फॉर्मेशन में, पेप्टाइडियोग्लाइकेंस वगैरह की फॉर्मेशन में अमीनो एसिड्स हेल्प करती। क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में वो करेंगे प्रोटीन्स, कि जब कई सारी अमीनो एसिड जुड़ती हैं तो वो बनाती है प्रोटीन को। लार्ज साइज हिट्रोपोलीमेरिक, हिट्रो यानी कि जहाँ पर अलग अलग कंपाउंड या स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होती है, एंड कंटेन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। कई सारी अमीनो एसिड की जब चेन जुड़ती हैं दे फॉर्म द प्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की ही चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, कभी भी कई जगह हम उसको पॉलीपेप्टाइड लिख देते हैं और कई जगह हम उसको लिखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन एक्चुअल में क्या होती है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी बिल्डर, हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर। जब हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो जो मोलिकुलर वेट होता है, मिनिमम मोलिकुलर वेट बोला गया है कि एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो सबसे कम है वो होता है 4500। बाकी तो मोलिकुलर जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मैक्रो मोलिक्यूल होने की वजह से ये कभी भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, ये हमेशा कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाती है। प्रोटीन में हमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर देखने को मिलता है। प्रोटीन्स फोल्ड होती हैं। फोल्ड होने का मतलब बेटा अगर सिंपल सी स्ट्रेट चेन है या कई सारी कॉम्प्लेक्स में आ जाती है तो क्या रहता है कि जो एक सिंपल स्ट्रेट चेन होती है, लीनियर जो चेन होती है अमीनो एसिड की, उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो जो प्रोटीन, जरूरी नहीं है प्रोटीन में कई सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन हो, प्रोटीन में ऐसी भी होती है जिसमें सिर्फ सिंगल एक पॉलीपेप्टाइड, जैसे हमारी मायोग्लोबिन, मसल्स की जो ग्लोबिन है, इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा। 2 पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है कि 2 चेन है प्रोटीन्स की, ए और बी। हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा 4 चेन होती है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा। अल्फा अल्फा बीटा बीटा 4 पॉलीपेप्टाइड की, 4 प्रोटीन की चेन मिलके एक किसको बनाती है, हीमोग्लोबिन को बनाती है। समझ में आ रहा है। और ये जितनी भी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है यहाँ पर रहती हैं अमीनो एसिड, अलग अलग अरेंज हो जाती है। जैसे पहले ग्लाइसिन आ गया, फिर ग्लूटामिक एसिड आ गया, और यही अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ती हैं तो इनके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। और जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वो क्या करता है बेटा, एक पूरी की पूरी प्रोटीन की चेन को बना देता है। ठीक है। जब हम 2 मेन ऐसी हैं जिनके नाम पढ़ेंगे, कोलेजन और रुबिस्को, ये नाम हमेशा याद रखना। कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है वो होती है कोलेजन। और प्लांट वर्ल्ड की जब हम बात करेंगे, यानी कि बायोस्फीयर की जब बात करेंगे, उसका नाम है रुबिस्को, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस लाइव प्रोसेस करवाया था तब उसमें एनटीएससी के प्रिपरेशन के लिए हमने रुबिस्को का नाम पढ़ा था, किया था ना। तो ये थी इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट हमारे वीडियोस में बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे जो प्रोटीन्स रहती हैं उनकी कैसी शेप होती है, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या उनकी टाइप होती है।